नमस्कार, मैं प्रगति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं सुनील कुशवाहा। आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत। आज हम राजकीय मेडिकल कॉलेज में आए हैं। कल कोई घटना घटी है सिद्धि विनायक हॉस्पिटल जो कालपी रोड पे स्थित है, जो डॉक्टर बलराम का है, जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। बताया जा रहा है, परिजनों का आरोप है कि जो है घोर लापरवाही की वजह से जो है पेशेंट की जान गई है। उसको गाल ब्लैडर में पथरी थी। पथरी जो ओटी में ले जाने के बाद स्पाइनल लगाया। स्पाइनल के दौरान जो है उन्होंने चीरा लगाया। चीरा लगाने के बाद उसको अचानक से जो है बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाने के बाद बता रहे हैं लोग बात कि जो है अचानक से उसको उल्टी आई। उल्टी का जो पानी होता है, जो एक तरह से उसको एसिड बोलते हैं, वो फेफड़ों में जाने की वजह से उसकी हालत बिगड़ी। आनन फानन में उन्होंने अपने बचाव के लिए पेशेंट का जो है झांसी रेफर किया। झांसी रेफर किया और जो है वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आज जो है जानते हैं ग्राम औरेखी के ये लोग हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल है। क्या है, इनसे पूरी सच्चाई जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? धारवल से। क्या है पूरा मामला? क्या है, मेरी पत्नी को पित्त की थैली में पथरी थी जी 20 mm की जी। तो मैं एक दिन आया मैं चेकअप कराने, तो चेकअप में सारे रिपोर्टर नॉर्मल निकली। तो ये बोले कि उसी दिन ऑपरेशन कर देंगे हम नहीं, उस दिन हमारे पास पैसे नहीं, हम 2-3 दिन बाद आएंगे। फिर कल आए थे हम, कल आए थे तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर में बाहर से बुलाएंगे ऑपरेशन के लिए। नहीं तो इन्होंने जो है चीरा वाला ऑपरेशन बताया था कि दूरबीन वाला? दूरबीन वाला बोला था। ठीक है। पैसे दूरबीन वाले के लिए थे मेरे से। कितने रुपए लिए थे? 50,000 रुपए। और जांचों का अलग लिया था? नहीं, वहाँ का बोल रहे थे यहाँ का 50,000 रुपए मेरे को दो, घर का दवाइयों का वो तुम्हारा खर्चा अलग है। अच्छा, उसके बाद बाहर से कहा डॉक्टर आएगा? फिर बाहर से डॉक्टर तो नहीं आए, वो अंदर ले गए ऑपरेशन होम थिएटर में। तो मैंने कहा बाहर से डॉक्टर आ रहा था, बोले बाहर से नहीं आएंगे, मैं करेंगे। ओटी में कितने लोग थे? ये तो आप जब अंदर गए हैं तो आपने देखा होगा कितने लोग थे? डॉक्टर थे 2 और 2 लेडीज थी। अच्छा, 4 लोग थे। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, ऑपरेशन उन्होंने चालू किया दूरबीन वाला। तो वो बोले थोड़ी देर में आए मेरे पास, बोले वो दूरबीन वाला नहीं हो पाएगा। हम क्यों? बोले वो पित्त की थैली चिपक रही है। फिर उसके बाद बोले तुम वो चीरा वालों करवा दो, मेरी गारंटी है, मैं नॉर्मल करके देंगे बढ़िया। ठीक। उसके बाद तो मैंने कहा किसी भी हालत में मरीज को आराम मिलना चाहिए। ठीक। पैसे लग जाए कोई दिक्कत नहीं। तो बोले मेरी गारंटी है वो तो। फिर ठीक है, वो गए अंदर ऑपरेशन करने लगे होंगे। फिर थोड़ी देर में आए वो मेरे पास, बोले वो उल्टी आई उनको और वो ब्लड और हार्ट बढ़ गया उनका, झांसी रेफर करेंगे। फिर झांसी रेफर के लिए मैं तैयार हुए तो बोले मैं साथ में 2 लोग भेजेंगे अपने। तो मैं चलने लगे, गाड़ी बैठ गए गाड़ी पे। मैंने कहा कौन सा चल रहा है साथ में? बोले मैं नहीं चलेंगे कोई। मैं झगड़े उनसे, बलराम डॉक्टर ने। तो स्टाफ का कोई व्यक्ति जाने को तैयार नहीं था? फिर उसके बाद फिर मैं झगड़े उनसे, हम मैं अभी FIR कर रहे हैं तुम्हारा, नहीं तो मेरे साथ ले चलो, नहीं मैं नहीं जा रहे कहीं। फिर मैंने 2 लोगों को भेजा वहाँ। तो नारायण हॉस्पिटल में पहुँचे मैं जहाँ से। उन्हीं ने बलराम डॉक्टर ने बोला था कि नारायण हॉस्पिटल में ले जाओ। मैंने गली में मेरे को एक लोग ने बोला कि नारायण में मत जाओ, मैं कराएंगे दूसरे में। तो डॉक्टर बोले मेरी फुल गारंटी है, मेरी फुल गारंटी। तो डॉक्टर साहब का वहाँ भी जो है मामला सेट रहता है नारायण हॉस्पिटल में, इसलिए उन्होंने भेजा वो तो सर मेरे को मालूम नहीं। लेकिन मेरे को बोला, मैंने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं तो जिम्मेदारी पे चलेंगे, मैं अपने हिसाब से चलेंगे तो तुम बोलोगे अपने हिसाब से चले तुम तो। हाँ, उसके बाद पहुँचने के बाद क्या हुआ? उसके बाद पहुँचे मैं तो ऊपर ले गए अंदर वो, और मेरे से पर्ची अर्जी कर बनवा ली, दवा मंगवा ली, थोड़ी सी दवा भी मंगवाया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ थोड़ी देर में बोले वो और कहीं ले जाओ आप। उनने नहीं बोला कि एक्सपायर हो गई। फिर मेरे हिसाब से एक डॉक्टर साहब थे मेरे जानकार झांसी में, तो हमने उनको बुलाया। तो वो आए, थोड़ा हमने कहा आप अंदर जाओ देखो। तो बोले वो तो रही में मृत्यु हो गई थी उसकी। तो इन्होंने अपने बचाव के लिए झांसी रेफर किया था? इनने अपने बचाव, यही मानना है ना? हाँ।
वो बोल रहे थे कि झांसी और कहीं ले जाओ आप। अच्छा, अब मतलब क्या चाह रहे हो? तो जाने को तैयार, अब क्या चाह रहे उनको हो? सजा जा रहे हैं, सोचना चाहते हैं तो जेल होना चाहिए। अच्छा, आइए हम साले से बात करते हैं जो मृतक पत्नी है इनकी, उनका भाई है। क्या नाम है तुम्हारा? श्याम। कहाँ के रहने वाले हो? भंगरा। क्या हुआ था जो आप साथ में गए, तो क्या मतलब घटना कैसे घटी है? वो ऑपरेशन से घटना घटी है। कौन डॉक्टर साहब थे? बलराम डॉक्टर। क्या हुआ पूरा बात बताएं। पित्त की थैली का ऑपरेशन हो रहा था और बोला कि हम टाँके लगा रहे हैं। टाँके लगाते नहीं, वो बोले कि वो ख़त्म, वो झांसी ले जाइए आप, हमारी बस से बाहर है। अंदर की नसें काट दें तो बस से बाहर। अच्छा, यानी कि जो है ऑपरेशन के दौरान उनसे लापरवाही हुई है। और अंदर वाले टाँके भी लगाए उनने और बोला हमारी बस से बाहर है। तो इन्होंने जो है वैसे टाँके लगा करके जो है झांसी भेज दिया। हाँ जी। झांसी आप लोग पहुँचे तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हाँ। चलिए प्रधान जी, क्या नाम है आपका? राम जी कुशवाहा प्रधान। अच्छा, क्या मामला था ये पूरा? मामला तो मुझे सूचना मिली 4 साढ़े 4 पे जी कि भाई सिद्धि हॉस्पिटल में जिसके लिए ले गए थे। हाँ। क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट एक दिन पहले सारी नॉर्मल थी। हाँ हाँ नॉर्मल होने के बाद दूसरे दिन उन्होंने ऑपरेशन के लिए बुलाया। हाँ हाँ ऑपरेशन के लिए बुलाया, लेकिन बात ये है कि उन्होंने कहा था कि मेरे पास बाहर का डॉक्टर आएगा, जी। दूरबीन से ऑपरेशन होगा। हाँ। पर ना तो कोई बाहर से डॉक्टर आया, दूरबीन से ऑपरेशन हुआ नहीं। पर चीरा लगाने की कहाँ जरूरत थी? सही बात। हाँ सारी चीजें नॉर्मल थी। हाँ हाँ तो फिर ये इनकी लापरवाही से, हाँ उल्टे सीधे ऑपरेशन करने से ये सारी लापरवाही हुई। हाँ इन्हें अपने बचाव के लिए, क्योंकि उसकी मृत्यु यहीं हो गई थी, हाँ हाँ अपने बचाव के आनंद फानंद में इन्होंने खुद की और दूसरे की एम्बुलेंस बुलाई इतने अपने माध्यम से, हाँ। और 2 लोग अपने माध्यम से हॉस्पिटल भेजे और साथ में भेजिए किस हॉस्पिटल में भेजा था? नारायण हॉस्पिटल में। तो यानी कि नारायण हॉस्पिटल में इनका सिस्टम। इनका सिस्टम पूरा है नारायण हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने कहा था, इनके बच्चों ने कहा था कि मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाऊँ। हाँ। तो ये बोले नहीं, नारायण हॉस्पिटल मेरी पूरी गारंटी। अच्छा। लेकिन बात का इनका पूरा सिस्टम लगा हुआ है ना। हाँ हाँ तो फिर यहाँ हम दूसरे अस्पताल, पैसे तो मेरे लग रहे हैं ना, हाँ। इनके थोड़े लग रहे। सही बात। मैं कोई भी हॉस्पिटल में दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ फिर आपने नारायण हॉस्पिटल की क्यों कहा? सही बात है। दूसरी बात कि इसकी मृत्यु तो यहीं हो गई थी, वो भी वहाँ पर दूसरी जगह रेफर कर रहा था। लेकिन दूसरा एक माध्यम से एक डॉक्टर साहब थे, अपने माध्यम से उन्होंने कहा इसकी मृत्यु तो वहीं हो चुकी थी, यहाँ क्यों लेके चल रही है? हाँ हाँ ये सब इनकी मिली भगत है। मैं तो सोचता हूँ इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ये जेल जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है वहाँ झांसी से लौटने के बाद डॉक्टर से मुलाकात या बातचीत हुई? डॉक्टर से मुलाकात हुई है, लेकिन बलराम से नहीं, उसके दूसरे एक डॉक्टर था, उससे मुलाकात हुई है। क्या कहा उसने? वो कह रहा था भाई मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती नहीं है, फिर आप छुपा क्यों रहे हो? वो बोले कोई ले दे के रेफर कर लेंगे। ये क्यों कर लें ले दे के रेफर? क्यों कर लें? समझौता। अच्छा, लेने देने की बात कही? हाँ कही उसने। अच्छा। हाँ। क्या क्या बोली लगा रहे थे? भाई बोली लगा रहे थे ले लो 2-2.5 लाख रुपए ले लो, यहाँ से ले जाओ, अच्छा, इस मामले को रफा दफा करो। रफा दफा करो। तो क्या कहा आपने? भाई हम क्यों रफा दफा रहे? तुमने गलती की है तो उसकी सजा मिलना चाहिए आपको। अच्छा। भाई हम हैं, चलो ठीक है, कोई बात है। अगले आदमी के साथ में तो ऐसा ना हो व्यवहार। उनका तो धंधा बन गया है। आदमी मानवता नाम की चीज ही नहीं है। आदमी मरे के गए उससे कोई मतलब नहीं है उनको। लापरवाही तो खुद की है। जब आपके पास कोई चीज नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप ऑपरेशन क्यों लेते हो? सही बात। आपके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप ऑपरेशन क्यों लेते हो? सही बात। आप मना कर देते भाई हमारे पास सुविधा नहीं है सही तो बात। हम नहीं कर पाएंगे। आप पैसे भी जमा कराते हो, इसके बाद में ऑपरेशन के लिए बोलते कि डॉक्टर दूसरा आएगा, वो भी नहीं आया। फिर आप खुद स्वयं ऑपरेशन कर रहे हो। आपकी लापरवाही है। लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है। मृत्यु तो उसकी यहीं हो गई थी। ये तो अपने बचाव के लिए इन्होंने रेफर कर दिया। इन्होंने कितना पैसा जमा करवाया था? 50,000 रुपये जमा करवाया था। अच्छा, तो ये देखिए बड़ी बात है, ये बड़ा मामला है। और ऐसे कई मामले कई बार जो है इनसे केस कई बार बिगड़े, लेकिन इन्होंने जो है अपने दबाव में लेकर और लेन देन करके सारे मामलों को रफा दफा कर देते हैं। लेकिन जो है जो ये घटना जो कल घटी है, तो ये जो है इनके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये भी पता चल रहा है कि 3 वर्ष की बेटी है। अब कैसे उसका भरण पोषण और कैसे कौन पालेगा, क्या होगा? कितने साल की बेटी है? 3 साल। कब शादी हुई थी आपकी? 2018। अच्छा, क्या भाई हो? 2 भाई। पिताजी से इनके बात कर लेते हैं। सख्त कार्रवाई की जाए। पिताजी, हाँ आप जो है धर्मेंद्र के पिताजी हैं? हाँ। कब शादी की थी? 18 में। अच्छा, तो ये जो कल जो घटना घटी है इतनी बड़ी, हाँ। तो आप कहाँ थे? हम तो घर पे थे। अच्छा इनने फोन कर उतना भाई। अच्छा।
क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया एक्सपायर हो गई है। अच्छा, और फिर आकर के हॉस्पिटल संचालक से बात की आपने? हाँ, क्या कहा उन्होंने? हमसे बोले कि आप आएंगे 2.5 लाख रुपया ले ली और बस तब कर ले आ जाओ घर। डेड बॉडी ले जाओ। हाँ, तो क्या कहा आपने? हमने कहा कि पैसा ही से हमें ना चाहिए। कहूँ हाँ, जब बहू गई तो का पैसा ले कर रहे थे बताओ? सही बात। जब आदमी चलोगा अपना तो हम का ले कर रहे पैसा? सही बात। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? हम तो जो चाह रहे हैं ना, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बस हमने पैसा नहीं लिया, बस सजा मिलना चाहिए कुल। अच्छा, चलिए एक अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? मैं बहू का ममिया ससुर लगता हूँ। अच्छा, कहाँ के हो आप? क्या नाम है? हम गढ़ा के हैं, संतोष कुशवाहा नाम है मेरा। अच्छा, क्या है पूरी कहानी, आपको कुछ जानकारी है? जानकारी क्या, अभी सूचना मिली आज हमको कि डेथ हो गई नई बहू। हाँ। तो क्या मानते हैं इस घटना को आप? गंभीर घटना है। चलते फिरते खाते पीते और ऑपरेशन हुआ, पथरी का नॉर्मल ऑपरेशन था, तब भी इन्होंने जान ले डाली बहू की। अच्छा, 4-6-8 हज़ार में ऑपरेशन हो जाता है, 50,000 लेने का मतलब नहीं है। पहली बात तो सही बात। पैसा सब कुछ हो गया इनके लिए और पैसा लेने के बावजूद इनने ऐसा किया। सही बात। 50,000 माने रखता साहब गरीब आदमी के लिए। सही बात। तो अब क्या चाह रहे हैं? इनके ऊपर 302 की कार्रवाई हो, बहुत सख्त कार्रवाई हो। इनके कर्मचारी जो संगे लगे तो उनको भी लपेटा जाए जी। ढील पोल से इनने काम किया, इनके बस का राग नहीं था, इनके पास संसाधन मशीनें नहीं थी। तो इनको बोलना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज चलिए, वहाँ ऑपरेशन के लिए अच्छे डॉक्टर बुलाए जाएंगे। इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं था। तो वहाँ के जो संचालक हैं डॉक्टर बलराम, तो वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। तो उससे क्या मतलब, प्राइवेट खोले हैं इसीलिए तो उन्होंने सोचा था कि यहाँ कायदे से हो जाएगा, हमारा पैसा एक बार लग जाएगा। कैसे मजदूरी धतूरी से तो पैसा लगाया। जब उन लोगों से जानकारी की, जब पता लगा कि वो तो जो है रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है हमारा सिद्धि विनायक, तो बोले जो है लीगल हमें अथॉरिटी है ऑपरेशन करने के लिए। क्या मानते हैं? कुछ भी अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी होती तो जिम्मेदारी होती, मशीनें होती, क्या है उनके पास? कुछ कहते हैं कुछ करते हैं। एक तो 420 का एक मुकदमा और होना चाहिए, कहा था कि वो मशीन द्वारा होगा। मतलब दूरबीन द्वारा बताया था, लेकिन द्वारा, और फिर काट फेंक दिया उनको, पूरी नहाते नशे काट डाली बहू की। और देखिए, परिजनों का कहना है कि जब डॉक्टर से बात हुई थी, ऑपरेशन का 50,000 रुपया जमा किया था। उन्होंने कहा था कि हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करेंगे। जब ओटी में पेशेंट ले गए, स्पाइनल लगाने के बाद इन्हें लगा कि दूरबीन वाला संभव नहीं है, तो इन्होंने जो है अचानक से दो मिनट के अंदर फैसला लिया कि जो है चीरा वाला ऑपरेशन करेंगे। इस मामले की जानकारी हम जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेंगे, ND शर्मा से बातचीत करेंगे, जानते हैं क्या है पूरा मामला।